काफ़ी ज़्यादा कोलैप्सेस हुए हैं गवर्नमेंट लेवल पे। अली भाई और जो बाकी मेरे दोस्त सुन रहे हैं, सबसे पहले तो जी। कोई इस तरह का नहीं था, इंतज़ाम नहीं था गवर्नमेंट लेवल पे। हालांकि जी। जी। तमाम एजेंसीज को, तमाम मुतलका इदारों को पता था कि ये वर्ल्ड वाइड स्प्रेड इसका जो है ये फैलने जा रहा है। खासतौर पे जो ये जो लोग तफ्तान से हैं, और तफ्तान को मैं नहीं ना मेंशन करूंगा, इंटरनेशनल प्रवासीज जो आई हैं, वफाक को सिंध गवर्नमेंट कहती रही है जी। कि जो एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग के इंतजाम हैं वो खासे बेहतर नहीं है, और जिस मियार के होने चाहिए वो नहीं है। अभी गुजरात का आप तमाम को पता होगा, न्यूज़ चैनल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से भी पता लगा होगा कि गुजरात का एक शख्स था जिसके फैमिली मेम्बर्स को भी बाद में कोरोना की तशखीस हुई। वो बता रहा था कि मैं एयरपोर्ट पे सिर्फ 6,000 रुपया देके जी। क्लियर जी, हो मेरा गया। ताल्लुक गुजरात से ही है और वो सारी खबरें वहाँ की बिल्कुल ऐसी ही हैं। वो बल्कि जी जी। गुजरात तो अब सील कर दिया सारा। हाँ जी हाँ जी। तो उसमें देखें, होना ये चाहिए था कि कम से कम जिसने 6,000 रुपया लिया है उसका नाम मीडिया पे आना चाहिए था, जी। ताकि वो बाकी काली बेड़ों के लिए निशाने इबरत बन सके। किसी ने उसका नाम नहीं बताया। उनको नाम शायद इस वजह से नहीं बताया कि वो 6,000 रुपया डिवाइड होकर कहीं ऊपर तक जाता होगा और कहीं 6,000 उसने लिए होंगे। नहीं, अब सेकेंडली, इसमें ये है ना कि चले वो तो एक वाकया, और इस तरह के कई वाकयात होंगे जो एयरपोर्ट पे पेश आए होंगे। वही वही मैं कह रहा हूँ ना, तो तो इसको हाईलाइट इसलिए नहीं किया। अच्छा, सेकेंडली मैं अपनी बात शॉर्ट करते हुए, अभी ये जो फ्रूट मंडियां हैं या सब्जी मंडियां हैं, जी। जी। इधर जो रश सुबह होता है वो एज यूजुअल होता है जो पहले होता था। लेकिन सब्जी मंडियों का तो ये है ना कि फिर शहर में राशन किस तरह जाएगा? नहीं, उसके उसका लिए क्या कोई हल गेट्स है? लगाए, उसके लिए कोई स्कैनिंग गेट्स लगाए जाएं जिनमें से गुजर के बंदा आगे जाए। कोई भी नहीं, फल है इतना तो या, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास बजट ही नहीं है कि वो हर सब्जी मंडी और हर जगह इस तरह के जो एरियाज है उसको टेक्नोलॉजी के लिहाज से टेक्निकली उसको कवर करें। तो इसको बेसिकली हमारा जो जो जी देखें, जी ये तो होगी आपने जो बात की गवर्नमेंट लेवल पे क्या कोताहियां हो रही हैं। जी तो जी। एज अ नेशन जो है वो आप क्या समझते हैं, हमारे में क्या कमजोरियां हैं कि इस तरह का देखें डिजास्टर जी, पहली दफा देखने में आया है? तो इसको ये हम जो सही कौम तरीके है, से टैकल कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये जो कौम है ये भेड़ चाल है एक तरह की। फॉर एग्जाम्पल कि मैं बाहर गया हूँ ना, कोई मुझे हम्म। काम नहीं है, तो आपने कहना को जी मैं भी होगा जी, कोई नहीं, मैं होया या केड़ा की बात पूछदा। हम्म। कोई बंदा इस चीज को नहीं देखता कि ये हमारी नस्लों का मसला है। हमारे अपने प्यारे इससे मुतासर हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, इससे ज्यादा जो मरने वाला वो तो मर जाएगा, जो आप उनकी साथ नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकते उसकी, और वो आपके घर वो नई डेड बॉडी आ सकती। जी। इन चीज़ों को देखना चाहिए। मैं अपने सिटी की बात करूं, यहाँ एक बुरे वाला से, शायद मुल्तान के जो भाई, अभी मुझे पता नहीं है कि इनमें से कौन थे, बुरे वाला का एक सब तहसील है, गग्गो मंडी टाउन है एक, अच्छा। वहाँ एज यूजुअल मामूल का रश होता है बाजारों में, और कोई उसमें हिफाजती इकदाम पब्लिक भी नहीं कर रही। इंसान को देखें, अगर गवर्नमेंट के पास वसाइल नहीं है तो पाकिस्तान तो फिर भी किसी लिहाज से सो सो है। कई ममालिक ऐसे हैं जो बिल्कुल जीरो हैं। नहीं, तो वैसे उसमें जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, जिन एज अ नेशन जो ज़ीरो ममालिक भी होते हैं ना, वो भी डिज़ास्टर के टाइम पे एक यूनिट के तौर पे सामने आ जाते हैं। अब जिस तरह अफ्रीका के कई ममालिक है, ब्रूंडी है और एक दो और ममालिक हैं। अब ब्रूंडी जो है वो दुनिया का सबसे पसमानदा ममालिक है, मुल्क है, लेकिन वो सबसे साफ़ सुथरा तरीन मुल्क है। तो ये बड़ी एक चीज़ हैरत अंगेज़ है कि एक मुल्क के पास इतना ज़्यादा वसाइल नहीं, लेकिन इस तरह की पर्सनल हाइजीन, मुल्क में आपके सफाई और इस तरह की चीज़ें, तो आप उसके लिए तो आपको किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती। तो वो फिर भी एक डेफिनेटली, जो डेफिनेटली ये तो हमें पब्लिकली करना पड़ेगा ना, अपने आप करना पड़ेगा।